तुम्हें पता है आज बड़ी से बड़ी डिग्री से ज़्यादा डिमांड स्किल की है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है ना, सबको ये बात समझ आती जा रही है कि स्किल्ड पर्सन ही है जो प्रोडक्टिविटी को एक रियल ग्रोथ दे सकते हैं। बुकिश नॉलेज सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर सकती है, बट रियल काम अगर कोई चीज़ कर सकती है तो वो आपकी स्किल होगी। अब एक अगर सवाल पूछूं तो उसका आंसर तुम शायद नहीं दे पाओगे। अब अगर आज मैं ये पूछूं कि तुम किस चीज़ में खुद को एक्सपर्ट समझते हो, किस चीज़ में, कौन सी स्किल में तुम अच्छे हो, क्या तुम इसका आंसर कंफर्टेबली कॉन्फिडेंस के साथ दे पाओगे? तो शायद आंसर नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी, 2025 चल रहा है और आज भी तुम अपनी स्किल अगर नहीं ढूंढ पाए हो तो यार आगे का रास्ता काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आज इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो शायद आपको क्लैरिटी आ जाएगी एंड आपको पता चल जाएगा कि किसी भी स्किल में अगर आप अच्छे हो तो उस स्किल को एनहेंस कैसे करना है। एंड अगर आपको नहीं पता है कि आप किस स्किल में अच्छे हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज आपको समझ आ जाएगा कि आपको आपकी स्किल को ढूंढना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन सी चीज़ बेस्ट कर सकते हो, कौन सी स्किल आपके लिए है, किस स्किल में आपका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए सिंपली एक एक्टिविटी बता रहा हूँ और उस एक्टिविटी को फॉलो करते जाओ। एंड 8 से 10 दिन के बाद आपको क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी कि कौन सी स्किल आपको सीखनी चाहिए एंड किस स्किल में आप एक्सपर्ट हो सकते हो। तो करना क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन आज सबके पास है, इंटरनेट उन फ़ोन्स में आज सबके पास है। बहुत सिंपल सा काम है। चैट जीपीटी एक टूल है, गूगल एक टूल है, यूट्यूब एक टूल है जहाँ से बहुत सारी फ्री नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। सिर्फ करना इतना है कि वहाँ से आपको आज की जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उन स्किल्स को फाइंड आउट करना है। एंड सारी स्किल्स को फाइंड आउट करने के बाद जो स्किल्स आपको लगता है कि आपकी उस स्किल में थोड़ी सी भी क्यूरोसिटी है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, उन स्किल्स की एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट पर काम करना स्टार्ट करो। मैं बोलता हूँ कि कोई स्टार्टिंग में किसी भी कोर्स में पैसे देना है या फिर किसी स्किल को ब्लाइंडली फॉलो करते जाना है, नहीं। आपको उन स्किल्स की छोटी छोटी वर्कशॉप्स होती हैं, छोटे छोटे वीडियोस उनको ढूंढो यूट्यूब पे और उन वीडियोस को देखना स्टार्ट करो। एंड वही क्यूरियोसिटी जो आपको उस स्किल को देख के हुई थी, वो क्यूरियोसिटी आप मेंटेन कर पा रहे हो और उसकी इन डेप्थ नॉलेज में जा पा रहे हो, तभी उस स्किल के ऊपर आगे इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। बट उन सभी स्किल्स के छोटे छोटे वर्कशॉप्स आजकल सब फ्री में देते हैं। यूट्यूब पे बहुत नॉलेज फ्री में मिल रही है। चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है जहाँ से आप सारी नॉलेजेस चेक कर सकते हो। उसका जितना ज़्यादा डेप्थ तक जाते जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स उसमें डालते जाओगे, वो नॉलेज आपको देता जाएगा, मना नहीं करेगा। एंड उन स्किल्स को रिसर्च करते करते अगर आपको अभी भी वही क्यूरोसिटी आगे बिल्ड होती जा रही है और आपका और इन डेप्थ जाने का मन कर रहा है, तो उस स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करो और उस स्किल को सीखने का ट्राई करो। स्टार्टिंग में कहीं कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री टूल से सीखने का ट्राई करो। बहुत सारे फ्री टूल्स अगर आप गूगल पे ही सर्च करोगे मिल जाएंगे। एंड ये करते हुए एक चीज़ याद रखना, जब आप वीडियोस ढूंढ रहे होगे बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेटिव स्किल्स भी बताएंगे। उनके पीछे नहीं जाना है, भीड़ के पीछे नहीं जाना है। फाइंड आउट करना है कि आप खुद क्या करना चाहते हो, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप देर तक बात कर सकते हो या फिर उस पर बात करना आपको पसंद है या रिसर्च करना पसंद है। एक बार आप इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। ट्रस्ट मी, क्यूरियोसिटी बिल्ड होने के बाद ही सारे काम शुरू होते हैं। अपनी स्किल ढूंढते हुए 3 C's का एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना। कॉम्पिटेंसी, क्लैरिटी एंड करेंसी। अब कॉम्पिटेंसी क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ों में आप दूसरों से ज़्यादा केपेबल हो, कॉम्पिटेंट हो। यार सी, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। किसी को मैथ्स बहुत अच्छा आता है, किसी को हिस्ट्री बहुत जल्दी समझ आती है, कोई केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है। सेकंड है क्लैरिटी। कौन से ऐसे काम हैं जिसमें आपको काम करते हुए पता ही नहीं चलता टाइम का, कौन से ऐसे काम हैं जिसमें आपको और क्यूरियोसिटी खुद से खुद बिल्ड होती चली जाती है। ये यानी कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये काम में आपका इंटरेस्ट है। एंड थर्ड है करेंसी। ऊपर के दोनों चीज़ को याद रखते हुए ये भी याद रखना कि जो स्किल आप सीखना चाहते हो, जो स्किल के अंदर आपका इंटरेस्ट है, क्या वो सच में अच्छा पे कर पाएगी, क्या वो आज ट्रेंड में भी है। एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कौन से डिमांडिंग स्किल्स हैं, उनकी भी लिस्ट आपको ढूंढनी है और उसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो आज से ही स्टार्ट करो। गूगल पे जाके फ्री स्किल टेस्ट दो,
अपने दोस्तों से, जो आपके घर वाले हैं, उनसे पूछो कि क्या लगता है कि किन चीज़ों में मैं बेस्ट हूँ, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको मैं ट्राई कर सकता हूँ। अपने टीचर से पूछो, छोटे छोटे फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज लो, छोटे छोटे वर्कशॉप्स को ट्राई करो, एंड जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट आने लगे उस चीज़ को आगे लेके जाओ। एंड सी, जितना ज़्यादा बेटर तुम्हें तुम्हारी रिसर्च बता सकती है ना, तुम्हें और कोई नहीं बता सकता। किसी और के डिसीजन पर बेस्ड होके कभी भी अपने स्किल के बारे में मत सोचना। कभी अपने डिसीजंस को इमोशंस पर बेस मत होने देना। जो तुम अपने बारे में सोच सकते हो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारी पावर है, जो तुम जानते हो, वो शायद कोई भी नहीं जानता। और अगर शुरू आज से कर दिया तो अगले 6 महीने में इस वीडियो को दोबारा उठा के देख लेना और अपने अंदर आए हुए चेंजेस देख लेना। एंड इस वीडियो को सेव कर लो। कभी भी ऐसा लगे कि तुम कुछ भूल रहे हो या फिर तुम रास्ते से भटक रहे हो, इस वीडियो को दोबारा चला कर देख लेना। और मेरी एक बात याद रखना, हमारा ब्रेन मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करने के लिए बना है। हमारे ब्रेन की क्या कैपेबिलिटी है हम खुद नहीं जानते। तो जितना ज़्यादा ट्राई करोगे, जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे, और जितना सीखोगे उतना तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो आज ही स्टार्ट करो और वीडियो के कमेंट्स में मेरे को बताओ कि कौन सी स्किल आप 2025 में सीखना चाहते हो। मैं बताऊंगा कि तुम्हें उस स्किल के बारे में रिसर्च कैसे करनी चाहिए, जिससे कि तुम उस स्किल के बारे में ज़्यादा बेटर समझ सको। कैसे तुम स्किल पे वीडियो में बताए गए 3 C's का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो।